स्टूडेंट्स, रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर आप सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली जो आपके एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 5.3 के सवाल थे वो मैंने आपको समझाया था। अब उसी चैप्टर में से कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को मैं आपको यहाँ पे समझाने चल रहा हूँ बेटा। तो आप लोग ध्यान से इस सवाल को पढ़िए और अपने आप को इस मैथमेटिक्स में मेरे लायक बनाइए। इट मीन्स आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, सो दैट आप इस मैथमेटिक्स चैनल या फिर कह सकते हैं कि आप अपने आप को मेरे जैसा बनाने का प्रयत्न करें और आप सवाल को खूब बढ़िया से लगाएं और इस टाइप के जितने भी सवाल मिलें आप उन सवालों को भरपूर मात्रा में लगाएं, क्योंकि जानते हैं आप मैथमेटिक्स में जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही कम रहता है। सो दैट आप अभ्यास पे अभ्यास करते रहिए और जो भी सवाल आपको ना आए वो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको उसका उत्तर दे सकूं आपको यहाँ पे आपको। ओके, तो चलते हैं बेटा आपके पहले सवाल की तरफ है जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा है। सवाल है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर जो फंक्शन दिया है आपका ये y बराबर लिखा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करना है आपको डी डी एक्स ऑफ वाई का बेटा क्या निकालना है, मान निकालना है। तो जो आपको फलन दिया है यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे दिया गया फलन। क्या लिखेंगे बेटा, दिया गया फंक्शन यानी फलन जो आपका दिया है। देखिए y बराबर कितना लिखा बेटा, tan इनवर्स कितना लिखा बेटा, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखा है। और आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, इसमें आपको फाइंड आउट करना क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अस्पष्ट फलन के अंतर्गत आता है। सो दैट आप इसको कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर आपको बताने हम चल रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर अगर आप त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 11 में बखूबी पढ़े हैं तो वहाँ से प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर क्या करेंगे, मान रख के और इस फंक्शन को छोटा फंक्शन यानी छोटे फलन में तोड़ के आप डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। जैसा कि बेटा देखिए यहाँ पे 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, आपकी क्लास में ही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, जो कि आपका चैप्टर है तीसरा। तो वहाँ पर देखिए 3 tan इनवर्स एक्स का डायरेक्टली फार्मूला है। 3 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है बेटा 3 tan इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। तो उतना दूर आप ना जाके यहाँ पर आप प्रतिस्थापन करके आप tan 3 थीटा का फार्मूला इसे बना लीजिए। तो यहाँ पर सपोज करेंगे, आप कैसे करेंगे प्रतिस्थापन, यहाँ पे tan 3 थीटा का फार्मूला आप बनेगा। तो यहाँ पर सपोज करेंगे x बराबर tan थीटा। तो देखिए बेटा x बराबर आपने कितना सपोज किया है, tan थीटा। तो यहाँ से यदि थीटा की वैल्यू अंततः आपकी जो प्राप्त होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चर यानी मूल चर यानी x के रूप में कैसे प्राप्त करेंगे। तो थीटा बराबर ये tan पक्षांतर कर देंगे आप, तो आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। ओके, लिखेंगे ये मान उठा के इस फलन में क्या कर दीजिए आप रख दीजिए। लिखेंगे यह मान उपरोक्त फलन में रखने पर, किस में रखने पर बेटा, उपरोक्त फलन में रखने पर। जब आप ये मान उपरोक्त इट मीन्स मूल फलन में रखेंगे तो मान क्या आएगा, सो दैट लिखेंगे आप y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 3x के स्थान पे tan थीटा आप पुट कर रहे हैं, फिर माइनस कितना हो जाएगा बेटा x के स्थान पे tan थीटा, तो x का क्यूब है तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अंदर आप देख रहे हैं जो ये मान आपका है ये tan 3 थीटा का है, किसका बेटा, tan 3 थीटा का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि tan 3 थीटा बराबर आपका होता है बेटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये मान आप उठा के इसके स्थान पे बेटा क्या रखेंगे, tan 3 थीटा। तो अंदर के जितने भी पद हैं उनको आप चेंज करके यानी फार्मूले में बना के किस में आ गया आपका tan 3 थीटा। तो यहाँ पर आपको समझाया भी गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। समय ज़्यादा नहीं है इसलिए 44 नंबर का जो आपका कलन आता है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए वो भी वीडियो आपके लिए बनेगी। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स अगर है तो अंदर के जितने भी पद हैं उन सबको आप तोड़ के यदि tan के यानी tan थीटा के रूप में आप ले आते हैं तो यहाँ से tan इनवर्स tan क्या होता है बेटा, समाप्त हो जाता है
अंततः क्या बचता है, थीटा के रूप में आपका फंक्शन तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा बेटा, समाप्त हो जाएगा। इसको काटते नहीं है तो आप काटने की गलती नहीं करेंगे, तो यहाँ पे tan से tan क्या बेटा होता है, समाप्त हो जाता है। तो आपका बचता क्या है बेटा, 3 थीटा, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 थीटा। अब देखिए यहाँ पर बेटा थीटा आ गया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि यदि अंत में आपका थीटा आता तो उसके स्थान पे क्या पुट करेंगे, तो थीटा के स्थान पे बेटा क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x रखेंगे। लिखेंगे आप थीटा का मान रखने पर, क्या लिखेंगे बेटा, थीटा का मान रखने पर। क्यों रख रहे हैं ये, क्योंकि थीटा आपका मूल चर नहीं है, यानी जो मूल चर में आपका फलन दिया गया वो मूल चर नहीं है, इसलिए आप इसको मूल चर के रूप में जब लाएंगे तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 tan इनवर्स बेटा क्या हो जाएगा, x। ओके, अब देखिए जो फंक्शन आपका इतना बड़ा था अब छोटे में आपका तैयार हो गया है। अब तुरंत x के सापेक्ष बेटा क्या कर लेंगे, अवकलन। आप लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब अवकलन आप करेंगे तो आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y बराबर, देखिए 3 अचर है तो आप पूरा का पूरा ऐसा लिख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ 3 tan इनवर्स कितना है बेटा, x है। ये 3 अचर होने के नाते कहाँ चला आएगा, आगे, क्योंकि चर के गुणे के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा जाएगा, सो दैट आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 गुणे डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का फार्मूला आप लोग जानते हैं, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दैट 3 मल्टीप्लाई बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा किसकी हो गई, जो कि प्रश्न में आपसे पूछा है कि अस्पष्ट फलन है और इसका क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप उत्तर ले आए हैं कि डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू कितना आया है, 3/1 धन एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, आपका सेकंड क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर आपके बोर्ड पे अगला एक सेकंड क्वेश्चन है। y बराबर है क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है आपको, डी डी एक्स ऑफ y का बेटा क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा दिया गया फलन, क्या लिखेंगे बेटा, दिया गया फलन। फलन में क्या दिया गया है, y बराबर साइन इनवर्स 2x स्क्वायर गुणे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय पढ़ेंगे तो यहाँ पर बेटा देखिए प्रतिस्थापन किया कैसे जाता है। प्रतिस्थापन x के स्थान पर ऐसा त्रिकोणमितीय मान रखेंगे जिसको सॉल्व, ये पूरा सॉल्व करने पर अगर ये आ गया साइन इनवर्स लिखा है तो यहाँ पर बेटा साइन के रूप में आ जाए, एंगल किस रूप में आ जाए, साइन के रूप में, जिससे साइन से साइन समाप्त हो जाए और कोण के रूप में माना जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर x के स्थान पे हम साइन थीटा रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा, साइन थीटा, तो मान कितना आ जाएगा, 2 गुणे साइन थीटा गुणे स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। तो वर्गमूल के अंदर कास स्क्वायर थीटा है, तो आप जानते हैं होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट का चिन्ह क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पर बनेगा बेटा क्या फार्मूला, 2 साइन थीटा कास थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का बेटा क्या बनता है, फार्मूला बनता है। ये सवाल आप ध्यान से लगाइए इसको, जैसे मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पर सपोज क्या करेंगे बेटा, चाहे x बराबर आप कास थीटा भी सपोज कर सकते हैं, बट यहाँ पे साइन इनवर्स आएगा, फिर बाद में आपके लिए माइनस प्लस का दिक्कत होगा। सो दैट आप यहाँ पे सपोज क्या करेंगे, आप यहाँ पे मानेंगे बेटा x बराबर कितना आप मान सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा, कास थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ माइनस वहाँ पे आ जाएगा। तो आगे चलिए देखते हैं, जो आपके लिए सरल विधि है वो हम बता रहे हैं। x बराबर साइन थीटा, तो बेटा अंत में जब थीटा आएगा तो उसके स्थान पर क्या रखेंगे, x बराबर साइन का पक्षांतर करेंगे तो साइन इनवर्स में चेंज होता है बेटा, x बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। यही मान उठा के उपरोक्त फलन में क्या करेंगे, आप रख लेंगे। लिखेंगे यह मान, क्या लिखेंगे बेटा, यह मान उपरोक्त फलन में रखने पर, उपरोक्त फलन में रखने पर तो आ जाएगा बेटा y बराबर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स गुणे स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा x। ओके, तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स
गुणे वर्गमूल के अंदर बेटा क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, सो दैट डियर एग्जिस्ट थीटा इज इक्वल टू एक्स, सो दैट कास स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिखा जाएगा। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट का चिन्ह आपका बेटा हटता है तो आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन एक्स गुणे बेटा कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना होता है बेटा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे साइन 2 थीटा, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं, सो दैट यहाँ पर बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ कि कक्षा 12 का अवकलन और समाकलन यदि आपको पढ़ना है तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और साथ साथ त्रिकोणमितीय फलन जो कक्षा 11 में पढ़ें वो जरूर तैयार होना चाहिए, नहीं तो आप सवाल लगाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो साइन 2 थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है बेटा 2 साइन थीटा गुणे कितना होता है बेटा कास थीटा। तो इसके स्थान पर ये सिंगल मान आप रखेंगे तो लिखेंगे आप क्या, देखिए यहाँ पर बेटा साइन और सब साइन हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या बेटा 2 थीटा, इट मीन्स y बराबर कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब देखिए थीटा का जिक्र आपने ऊपर ही किया था तो थीटा के स्थान पे अब क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, सो दैट आप लिखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा y। अब देखिए जो आपका बड़ा सा फलन था वो छोटे फलन में टूट गया, अब इसको क्या करेंगे इसके सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, लिखेंगे इसके सापेक्ष क्या करने पर बेटा अवकलन करने पर, इसके सापेक्ष जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2 गुणे डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे साइन इनवर्स एक्स का मान कितना होता है बेटा 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सो दैट आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2 गुणे 1 अपान स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर अंततः मान क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2 बटे स्क्वायर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आगे हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन आपका दिया गया बेटा देखिए y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस बेटा कितना लिखा है -1। ठीक, आपका दिया गया फलन क्या है आप लिखेंगे यहाँ पे बेटा दिया गया फलन। तो फलन बेटा क्या दिया गया है y बराबर सेक इनवर्स, बेटा ध्यान से देखिएगा सेक इनवर्स 1 अपान कितना लिखा है 2x स्क्वायर माइनस कितना लिखा बेटा 1 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आप x के स्थान पे मान प्रतिस्थापित ऐसा कीजिए जिससे ये मान कंप्लीटली हल होकर सेक में आ जाए, किस में आ जाए बेटा सेक थीटा में आ जाए, और जिससे सेक इनवर्स से क्या हो जाए हट जाए। तो यहाँ पर क्या सपोज करेंगे, आप जानते हैं कि 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोई फार्मूला बनता है बेटा, बनता है कि नहीं बनता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये आपके ऊपर है कैसे फार्मूला बनाएंगे आप जानते हैं कि कास 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है 1। तो यहाँ पर आप जानते हैं देखिए त्रिकोणमितीय फलन जो आपने पढ़ा है कास 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो x के स्थान पे आप तुरंत कास थीटा पुट करेंगे, ठीक, क्योंकि 1 अपान कास 2 थीटा आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा, जिससे सेक इनवर्स से क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो यहाँ पर आप सपोज करेंगे माना, क्या मानेंगे बेटा x बराबर कितना लिखेंगे बेटा कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी कॉस इनवर्स कितना निकलेगा x, ठीक, लिखेंगे यह मान, क्या लिखेंगे बेटा यह मान उपरोक्त फलन में रखने पर, कहाँ पे रखेंगे बेटा उपरोक्त फलन में रखने पर। जब उपरोक्त फलन में आप यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा सेक इनवर्स 1 अपान 2 गुणे x के स्थान पे बेटा क्या रखेंगे कास थीटा, तो x का स्क्वायर इसलिए कास स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने फार्मूला रखा है 2 कास स्क्वायर थीटा -1 कितने के बराबर होता है कास 2 थीटा के। तो यहाँ पर हर में यानी जो आपने लिखा है ये 1 अपान में क्या लिखा जाएगा बेटा कास 2 थीटा, ओके 1 अपान कास 2 थीटा। आप जानते हैं चूंकि कास थीटा बराबर कितना होता है 1 अपान सेक थीटा, आर इसको आप क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपान कास थीटा। सेम काइंड 1 अपान कास 2 थीटा लिखा है, सो दैट आप इसको लिखेंगे सेक इनवर्स कितना लिखेंगे बेटा सेक 2 थीटा, कितना लिखेंगे सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे ये मान रख देंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा कितना 2 कास इनवर्स x, ठीक। ये आया कहाँ से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं थीटा का मान रखने पर। देखिए जो आपका मूल चर था मूल चर के रूप में फलन आ गया है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा
अवकलन करने पर। अवकलन जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी दोनों पक्षों का होगा। देखिए दो अचर है, दो कहाँ रहेगा बेटा, आगे चला आएगा। अवकलन सिर्फ चर का होगा तो यानी लिखेंगे 2 cos इनवर्स एक्स। ओके, तो बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे cos इनवर्स एक्स का अवकलन -1 अपान स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ कितना जाएगा, -2 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आपका माइनस आ रहा है तो अवकलन में अगर प्लस भी आ जाता है तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी सवाल में। तो बस ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं आपके अगली वीडियो की तरफ। मैं अगले आने वाले दिनों में आपके लिए अगले चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा। जो भी क्वेश्चंस आपके लिए नहीं आता है इस चैप्टर से संबंधित, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे उसका सोल्यूशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो गुड नाइट बेटा।